स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं जो कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दी जाती है, अगर बच्चों के 12th में अच्छे परसेंटेज आते हैं, अपने स्कूल में टॉप करते हैं, तो ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट बच्चों को दिया जाता है। पर इस बार के आप सेशन में देखेंगे, अभी तक कोई भी स्कीम स्टार्ट नहीं की गई है, ना ही बच्चों को लैपटॉप स्कीम के पैसे दिए गए हैं अभी तक, ना ही स्कूटी स्कीम में स्कूटी दी गई है। तो इस बार के सेशन में कब तक ये स्कीम स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपका रिजल्ट आए हुए भी काफी टाइम हो गया है, इस टाइम तक तो बच्चों को बेनिफिट हो जाना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया था कि 24 जून को एक मीटिंग होनी थी, जिसमें कि एमपी बोर्ड के अधिकारी भी थे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे, साथ में गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर भी थे। अब इनकी मीटिंग होनी थी कुछ टॉपिक्स पर, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। उसमें से एक टॉपिक था अपना स्कूटी स्कीम का। अब अगर स्कूटी स्कीम के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो सीधी-सी बात है कि लैपटॉप स्कीम के ऊपर भी हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये स्कीम हम अगर बच्चों को देंगे, तो कितने पैसे हमारे खर्च हो जाएँगे। मैंने आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कितना क्या फंड इनको चाहिए इस बार का। तो इस मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग तो हुई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया था, पर मीटिंग का आउटपुट क्या आया? मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक अपडेट सामने आ रही है, उसी के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, जितनी भी स्कीम होती हैं, जितनी भी योजनाएँ होती हैं, ये सारी आपको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो स्कूटी स्कीम है, ये जो लैपटॉप स्कीम है, ये एमपी बोर्ड की स्कीम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी स्कीम एमपी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की जाती है, उन्हीं की तरफ से अनाउंस की जाती है, उन्हीं की तरफ से ये योजनाएँ बनाई जाती हैं, एंड उनकी तरफ से फंड आता है। उसके बाद ये आपको बेनिफिट होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें स्कीम्स के जो भी डिसीजन आते हैं, वो एमपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एमपी बोर्ड कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, ना ही एमपी बोर्ड अपने जेब से पैसा देता है। तो यहाँ पर आप एक बात तो समझ गए होंगे, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन सामने नहीं आएगा, जब तक एमपी बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है, ना ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, ना ही आपके स्कूल कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। बट ये जो मीटिंग हुई थी 24 तारीख को, इसमें क्या हुआ था वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर जैसा बेनिफिट हमेशा से बच्चों को दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट इस बार भी बच्चों को दिया गया है, तो उसमें कम पैसे खर्च होंगे, उसमें कम फंड चाहिए पड़ेगा। बाकी अगर आपके मामा जी जो कह के गए हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बेनिफिट दिया जाएगा, तो उसमें ज़्यादा फंड चाहिए पड़ेगा, गवर्नमेंट के ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो इस बार क्या होगा वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अपडेट आ रही है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, इसकी हेडिंग आप देखिए, 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप स्कीम के 25,000 रुपए दिए जाएँगे। अभी जो 90,000 बच्चों की बात हो रही है, क्या इनमें 60% के बच्चे भी हैं? क्या इसमें 75% के बच्चे भी हैं? यानी कि ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि परसेंटेज क्राइटेरिया इस बार क्या है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप ये पूरी अपडेट पढ़ोगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको मेन-मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। देखिए, उस मीटिंग में डिस्कशन तो काफ़ी सारे हुए थे, पर कोई भी आउटपुट सामने नहीं आया है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मीटिंग में उसका जो आउटपुट है वो आ ही जाए। बच्चे वेट कर ही रहे हैं, उनको किसी की फ़िक्र नहीं है। बाकी गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी क्या हुआ है, क्या डिसीज़न सामने आया है, तो मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप स्कीम यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि अभी तक सिर्फ़ उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं, जिन बच्चों के 75% के ऊपर आए थे। एंड ये जो 90,000 बच्चों की बात हो रही है, ये भी वही बच्चे हैं जिनके 75% इस बार 12th में आए हैं। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिन भी बच्चों के 60% आए थे एमपी बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन में, तो उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपके जो मामा जी थे, वो 60% का अनाउंस करके गए हैं। पर ये जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसमें इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है। यानी कि बात की भी गई होगी, तो इसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया है कि 60% पर बच्चों को दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। बाकी जिन भी बच्चों के 75% के ऊपर आए हैं, उनका ज़रूर से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इस अपडेट में भी आपको ये चीज़ साफ-साफ बताई जा रही है कि 75% के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उनका डेटा एमपी बोर्ड ने माँगना शुरू कर दिया है। यानी कि एमपी बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दे दिया आप सभी के स्कूल को। स्कूल की तरफ से अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं, जिसमें कि आपका आधार कार्ड रहेगा, आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी समग्र आईडी हो गई। ये सारी चीज़ें अगर आपसे माँगी जा रही हैं आपके स्कूल की तरफ से, तो आपको टाइम पर सबमिट कर देना है, इसमें आपको देरी नहीं करनी है। क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि लैपटॉप स्कीम का जो बेनिफिट है, वो जिन बच्चों के 75% के ऊपर आए हैं, उनको तो 100% दिया ही जाएगा। यानी कि जिन भी बच्चों के 12th में इस बार 75% के ऊपर आए थे, उनको 100% स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि उनको 25,000 रुपए दिए जाएँगे। तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होना है, दिक्कत उन बच्चों की है जिनके 60% आए थे। एंड वो ये सोच रहे हैं कि मामा जी कह के गए थे तो हमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपकी उम्मीद तोड़ना तो नहीं चाह रहा हूँ, बट जो चीज़ें हो रही हैं वही आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी तो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चों को बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि 75% पर ही दिया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताई जा रही है, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2009-10 के आस-पास में, तब इसका जो क्राइटेरिया होता था वो 85% होता था। यानी कि इसको कम करके 75 कर दिया गया है। अब इसको और कम करके 60% किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो अभी सामने नहीं आया है। वैसे तो काफ़ी कम चांसेस हैं। एंड अगर आप पूछे कि स्कूटी स्कीम का क्या हुआ, उसके क्या अपडेट सामने आई है, तो स्कूटी स्कीम के बारे में अभी कोई अपडेट बाहर तो नहीं आई है, क्योंकि जो मीटिंग हुई है, उससे अभी कोई इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सामने नहीं आई है। यही अपडेट आई थी आज की, जो कि मैंने आपको दिखा दी है कि 75% का हो रहा है, 75 पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएँगी वो सब मैं आपको बताऊँगा। आपके कितने परसेंटेज आए हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आपका 75 से कम परसेंटेज आए हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए, कि आपके पास कोई आइडिया है या फिर कोई कैंपेन वगैरह अपन को करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।